नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे रीडिंग कैंपेन प्रमोशन कार्यक्रम के तहत मिशन पढ़ो राजस्थान की जो दैनिक पाठ योजना है, यानी 5 अगस्त 2026 बुधवार को आपको कौन सी जो है गतिविधि विद्यालय में करवानी है और इसका रजिस्टर मेंटेन कैसे करवाना है, तो इसके बारे में अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको कक्षा 1-2 की गतिविधि बता देता हूं कि आपको रजिस्टर में जो है कक्षा 1-2 की गतिविधि कैसे लिखनी है और उसको बच्चों के साथ में कैसे करवाना है। तो ये रही कक्षा 1-2 की गतिविधि का नाम रहेगा चित्रांकन की परख पठन गतिविधि। यानी ये जो चित्र दिखता है तो बच्चों से चित्रों को पहचानने के लिए बोलना है, भी बच्चा इस चित्र को पहचान पाता है या नहीं पहचान पाता है। और दूसरा जो गतिविधि रहेगी, चित्र के नाम की पहचान करना है, या बच्चा इस चित्र ये चित्र किसका है, जैसे घर है तो इसका चित्र बता पा रहा है बच्चा या नहीं बता पा रहा है, तो ये वाली गतिविधि करवानी है। और अगली गतिविधि का नाम है शब्द पठन, यानी बच्चा जो है शब्दों का पठन कर लेता है या नहीं कर लेता है, उनको शब्द पठन करवाना है। और इनके उद्देश्य रहेंगे चित्रों को समझकर अनुभव साझा करना, यानी चित्र है उनको समझकर जो है बच्चे ने क्या अनुभव किए वो उनके साथ में टीचर के साथ में साझा करेगा। अब चित्रों के आधार पर अनुमान लगाना, ये जो चित्र है इसके आधार पर जो है अनुमान लगाना कि ये चित्र किसका हो सकता है। और दूसरा जो तीसरा जो उद्देश्य रहेगा, नवीन शब्दों से परिचय कराना है, यानी नए नए शब्द बनाने हैं और उनसे बच्चों को क्या करवाना है, पठन करवाना है, ताकि बच्चे जो है नए शब्दों को से परिचित हो सके। अब गतिविधि कैसे करवानी है, गतिविधि का विवरण आपको रजिस्टर में इस प्रकार लिखना है। विद्यार्थियों को यू आकार में बैठाना है, एबिल कार्ड के चित्रों को दिखाना है, यानी एबिल कार्ड सभी विद्यालयों में उपलब्ध है तो उनके जो चित्र हैं वो दिखाने हैं। चित्र को दिखाकर नाम पूछना है, यानी उस चित्र में जो क्या दिखाई दे रहा है बच्चे को उसका नाम पूछना है। बताए गए नाम बोर्ड पर लिखना, यानी जो भी वो नाम बताएगा उसको शिक्षक जो है बोर्ड पर लिखेगा। अब चित्र और नाम की ड्रिलिंग कराना है और चित्रों पर अपने अनुभव के आधार पर चर्चा करना, यानी बच्चों को चित्र दिखाना है और उन पर चर्चा करना है कि ये चित्र आपको क्या, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ऐसे उनसे सवाल जवाब पूछने हैं। अब विद्यार्थियों से सब्जियों के नाम पूछना है, क्योंकि विद्यार्थी जो है सब्जियों से परिचित होते हैं। सब्जियों के नाम पूछना, विभिन्न सब्जियों के नाम बोर्ड पर लिखकर पहचान कराना, यानी अलग अलग सब्जियों के नाम आपको बोर्ड पर लिखने हैं ताकि बच्चे जो है उन सब्जियों से परिचित हो सकें। अब कक्षा 3 से जो है 8 की जो गतिविधि कैसे करवानी है आपको और उसका रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, तो उसका जो कक्षा 3 से 5 की जो गतिविधि जो है उसका नाम कथा चित्र से कहानी सुनाना, यानी ये जो कथा चित्र है इससे कहानी सुनाना है। बच्चों को एक कथा चित्र दिखाना है, कथा का चित्र दिखाना है और उससे बच्चों को बोलना भी इससे आप कहानी बनाओ और उसको सुनाओ। और दूसरी गतिविधि रहेगी सामूहिक चर्चा, यानी बच्चे जो जैसे इस चित्र में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं उनसे समूह में जो है चर्चा करवानी है। और अगली गतिविधि कहानी आगे बढ़ाना, यानी जो कहानी जो है जहाँ पर ख़त्म होती है उससे आगे की और कहानी को बढ़ाने के लिए बच्चों को बोलना। कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का विकास, ये इसकी गतिविधि रहेंगी। और उद्देश्य क्या रहेंगे, चित्र देखकर घटनाओं की क्रमबद्ध रूप से समझ विकसित करना, सामूहिक चर्चा की क्षमता विकसित करना, कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का विकास। अब गतिविधि का विवरण आपको इस प्रकार लिखना है। विद्यार्थियों को यू आकार में बैठाना है, कथा चित्र संगठन में शक्ति का प्रस्तुतिकरण करेंगे बच्चे, और चित्र का जो है अवलोकन करेंगे। अवलोकन का मतलब होता है देखना। चित्र पर प्रश्न पूछकर चर्चा करना, पहले दूसरे तीसरे चौथे चित्र के आधार पर कहानी सुनाने के लिए कहेंगे। अब विद्यार्थियों से अपने अनुभव के आधार पर कहानी सुनाने के लिए कहेंगे। कहानी की उचित हाव भाव के साथ घटना प्रदान पर भाव प्रदान के साथ सुनाना। इस प्रकार ये कक्षा 3 से जो है 5 की जो गतिविधि रहेगी। अब कक्षा 6 से 8 की गतिविधि अपन देख लेते हैं। कक्षा 6 से 8 की गतिविधि कौन सी रहने वाली है, तो ये रहने वाली है कक्षा 6 से 8 की गतिविधि। गतिविधि का नाम, उद्देश्य और गतिविधि का विवरण इस प्रकार लिखना है। यहाँ पर आपको कक्षा 6 से 8 लिख देना है। अब कहानी चित्रों के माध्यम से बनवाना है। ये जो चित्र दिख रहे हैं इनसे बच्चों से क्या करवाना है, कहानी बनवानी है। और कहानी की लिखावट करना, यानी कहानी बनानी है पहले और फिर बच्चों को बोलना है कि अपनी कॉपी में इस कहानी को लिखो, यानी इस एक चित्र दिखा देना है आपको, फिर बच्चे उस चित्र को देखकर जो है कहानी लिखेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद जो है सामूहिक चर्चा करेंगे और कठिन और नए शब्दों का पठन करेंगे, यानी जो भी कठिन लगे बच्चों को उन शब्दों का पठन करेंगे। अब इनके उद्देश्य आपको रजिस्टर में इस प्रकार लिखना है। चित्रों के माध्यम से घटनाओं को समझना, कहानी की लिखावट करना,
कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का विकास, अभिव्यक्ति और कौशल का विकास होगा। अब विद्यार्थियों को यू आकार में बैठाना है और कहानी चित्र चूहे की कहानी दिखाना है उनको। कौन सी कहानी? चूहे वाली। और कहानी का अवलोकन करना है, चित्र दिखाकर कहानी के लेके आना, यानी उनको चित्र दिखाना फिर कहानी के लेके आना, भाई कहानी बोलो। प्रत्येक विद्यार्थी से कहानी सुनना, हर विद्यार्थी से आपको कहानी सुननी है और चित्रों के आधार पर कहानी की लिखावट कराना, लिखी गई कहानी की शुद्धता की जांच करना, यानी उसमें अशुद्ध शब्द तो नहीं लिखे बच्चों ने। कहानी के माध्यम पर कहानी की लिखावट करना और कहानी में आए नए और अपरिचित शब्दों का अर्थ बताकर पठन कराना, यानी जो अपरिचित जिन शब्दों से जो बच्चे परिचित नहीं हैं उन शब्दों से उन बच्चों को परिचित करवाना है आपको और उनके अर्थ भी उनको बताने हैं। तो इस प्रकार ये कक्षा 6 से जो 8 की जो गतिविधि मैंने आपको बताई और कक्षा 3 से 5 की गतिविधि ये रहने वाली है, जिसका रजिस्टर आपको इस प्रकार मेंटेन कर लेना है और कक्षा 1-2 की गतिविधि ये रहने वाली है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक जैसे ही अपलोड हो और आप तक पहुंच जाए और जिससे आप अपना रजिस्टर मेंटेन कर सकें और विद्यार्थियों को जो अच्छी गतिविधियों के माध्यम से उनको एक्टिविटी करवा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की नई जानकारी लेकर।